एक पिता अपनी बेटी को जबरदस्ती कीचड़ भरी जमीन पर घसीट रहा था क्योंकि वो उसकी मासूमियत छीनना चाहता था, लेकिन बेटी ने पहली बार हिम्मत दिखाई और विरोध किया। फिर वो आदमी वही चमड़े का बेल्ट लेकर आया जो कभी उसने अपनी बीवी को पीटने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने उसी बेरहमी से बेटी पर वार करने शुरू कर दी। मानना था कि ये तैयारी है, जैसे वो पहले उसकी माँ के साथ करता था। उसे लगता था इससे बेटी के दिमाग से उसके खिलाफ बनी नफरत मिट जाएगी। उस रात उसने वो सब किया जो एक इंसान को रूह तक हिला दे। एक दिन पहले बेटी की माँ सालों की मार और जुल्म के बाद उसी चर्च में फांसी लगाकर जान दे चुकी थी, लेकिन उस आदमी ने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उल्टा कहा उसने खुदा का अपमान किया है और अब वो सीधे जहन्नुम जाएगी। उस रात उसने खुद को बेल्ट से मारना शुरू किया, मानो ये उसका खुदा से माफी मांगने का तरीका हो। पूरी रात खुद को पीटता रहा और अगली सुबह बेटी को कमरे से उठाकर चर्च ले गया। उसे लगा जैसे खुदा ने उससे कहा हो अपनी ही बेटी से निकाह कर लो ताकि वो उसी गुनहगार माँ की जगह ले सके। उसने माँ की पुरानी पोशाक बेटी को पहना दी और बेटी से कहा अब तू उसकी जगह खुदा की सेवा करेगी जैसे वो करती थी। अब उसके जुल्मों का शिकार बेटी बन चुकी थी और बेल्ट भी वही था जो माँ पर चलता था। ये था एक खतरनाक जहरीला मजहबी जुनून जिसने इंसानियत को कुचल दिया। इस घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। एक रात जब वो सो गया तो बेटी चुपचाप वहां से निकल गई। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी शायद थोड़ी बेहतर हो जाएगी, कम से कम इससे बदतर तो नहीं होगी। वो पश्चिम की तरफ चलती गई जब तक थककर एक वीरान रेगिस्तान में बेहोश नहीं हो गई। जब आंख खुली तो कुछ लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक भारतीय जोड़ा उसे उठा लाया था, लेकिन मर्द की नीयत साफ नहीं थी। उसने उसका शरीर देखा और कहा इसे कोठे पर बेच दो, अच्छा दाम मिल जाएगा। बचते बचाते जैसे तैसे वो फिर एक नई नरक में पहुंची। छोटी उम्र की वजह से उसे शुरू में चाय पानी लाने जैसे काम दिए गए, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां हर लड़की को आखिरकार बिकना ही होता है। जल्द ही एक बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ी जिसे छोटी लड़कियों में दिलचस्पी थी। जब उसने बेटी का रेट पूछा, एक महिला आगे आई और बोली मैं एक रात मुफ्त में उसकी जगह चल जाऊंगी, पर उसे देखना होगा। वो सब मान गए और लड़की को बिस्तर के पास खड़ा कर दिया गया। पर जो कुछ उसने देखा वो किसी नरक से कम नहीं था। वो आदमी उस महिला को बेरहमी से पीट रहा था, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी। लड़की ने उसे रोकने के लिए पिस्तौल फेंकी, लेकिन वो और ज्यादा वहशी हो गया। जब उसने अपना ध्यान उस लड़की की तरफ किया तो उस महिला ने तुरंत गोली चला दी और उसे मार गिराया। अब बारी थी सज्जा की, क्योंकि कोठे का धंधा नुकसान में जा रहा था। वो आदमी पैसे लाता था और अब मर चुका था। तो मालिक ने तय किया अब लड़की को ही धंधे में उतारना होगा। उसने खुद उसे तैयार किया और जल्द ही वो भी बाकियों जैसी हो गई। उसी दौरान उसकी दोस्ती एक और लड़की से हुई जिसने एक सख्त नियम बना रखा था, कोई कुछ भी करे लेकिन कोई मुझे चूम नहीं सकता। एक दिन गलती से उस लड़की ने एक रईस ग्राहक को काट लिया। मालिक अगबबूला हो गया। उसने लड़की को सबके सामने पेश किया। नीचे मौजूद सब मर्द उसकी मौत की मांग कर रहे थे। मालिक को नुकसान नहीं चाहिए था। लड़की से पैसे आते थे तो उसने फैसला किया सजा तो होगी लेकिन जान नहीं ली जाएगी, और सबके सामने उसने उस लड़की की जुबान काट दी। तभी जाकर मामला शांत हुआ। उस दिन के बाद वो लड़की बिल्कुल बदल गई।